बताना ये है कि मुर्गियों में वो बीमारी का जो सबब है वो क्या है। असबाब आपको दिखाते हैं हैरान कौन वीडियो। मेरे ख्याल है पहले किसी आपको नहीं दिखाया होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए मुर्गियों के लिए एक ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। जो लोग मुर्गियाँ रख रहे हैं लेकिन ये होता है कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाती हैं और वो कभी रानीखेत, कभी कोढ़ का हो गया, कभी पाँव की तकलीफ़ हो गई, मुब्तला होकर मर जाती है, कभी सांस की तकलीफ़ हो जाती है। इन तमाम अमराज के लिए आपके लिए एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जो आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखें, एक मैंने राख जमा कर लिए। मैंने शहर में तो नहीं मिलते ये राख, सुआ जिसको कहते हैं, लकड़ी की हो जाए मर्जी। मैंने ये कागज़ जलाए हैं, रद्दी कागज़ जला के ये मैंने राख तैयार की। ये नमक है, ये आम सा नमक है, ये नमक है, ये ब्लेड है। ये 3 चीज़ें आपको दरकार होंगी। अब ये मुर्गी है, ये देखिए मुर्गियाँ खड़ी हैं। तो अब बताना ये है कि मुर्गियों में वो बीमारी का जो सबब है वो क्या है। असबाब आपको दिखाते हैं हैरान कौन वीडियो। मेरे ख्याल है पहले किसी आपको नहीं दिखाया होगा। तो हैरान कौन, इसमें जो बीमारी आती है किस वजह से आती है उसकी वजूहात आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये मुर्गी आ गई है। इसमें अब आपको दिखाना है कि वो मर्ज़ कहाँ होता है, जिस मर्ज़ को हम ब्लेड से काटेंगे और वो मर्ज़ सारी बीमारियों का मूजिद है। सारी बीमारियां उससे ही पैदा होती हैं, वो यहाँ होता है। आइए दिखाऊँ आपको। इसको कहते हैं कोड़ा। ये आपको नज़र आ गया, ये खड़ा है, ये कोड़ा है। अब इसे ब्लेड से काटेंगे, नमक और राख मिलाकर इस पे लगा देंगे। इसमें से पस निकलती है, पीप निकलती है। पहले मैंने इनका काटा था, अभी फिर दोबारा से हो गया है। जैसे ये बड़ा हो जाए इसको काट दो और इसको राख और नमक लगा दो। अब दूसरी मुर्गी ले आया हूँ, इसका आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कोड़ा है, ये देखिए, जिससे बीमारी पैदा होती है। एक मिनट, एक हाथ मेरा मसरूफ़ है। ये देखिए, नजर आए, ये सफ़ेद सफ़ेद। एक मिनट, ये देखें, ये है, ये है जो असल चीज़ है, जो बीमारी है। ये है, ये 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 इससे बीमारी पैदा होती है। रानीखेत, फलां फलां फलां, जितनी बीमारी हैं। अब हम इसको काटेंगे, काट कर इसके ऊपर हम लगाएंगे नमक और ये राख जो मिक्स करके। अब काटना किस तरह है देखें, ये ब्लेड है। अब ये इसको इस तरह से, ये देखें, इसमें से आयल नुमा निकल रहा है, आपको नज़र आया होगा। ये देखें, ये आयल नुमा इसी में निकल रहा है, ये बीमारी है। ये देखें, ये कट गया, ये इसका कोड़ का है, जिससे बीमारी का सबब बनता है। अब इसमें से निकल रहा है पीप, खून। ये देखें, पस निकलेगी। ये देखें, ये देखें, पीला पीला पानी निकल रहा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें,
कपड़ा देगा। तो ये देखें पस निकल गई है। अब इसको साफ़ करते हैं, किसी कपड़े से साफ़ कर लेंगे, फिर दबाएंगे इसको। ये देखें ये पीली पीली पस निकल रही है। ये देखें, ये देखें, करीब करके दिखाएंगे आपको। ये देखें ये पस निकल रही है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। ये देखें जब ये ख़त्म हो जाएगी तो खून आएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा पस वगैरह निकलना, तो हम नमक, ये देखें नीचे देखें, नमक और ये मिक्स करके हम लगा देंगे। नमक और ये राख लगा देंगे, एक दफ़ा लगाने से काफ़ी है। ये देखिए हम लगा देंगे। अब ये बीमारी इसकी ख़त्म, ना इसको कोड़का आएगा, ना रानी खेत आएगी, ना कोई और बीमारी आएगी। इंशाल्लाह ये बिल्कुल मुर्गी फिट रहेगी। ये देखें अब इसको आराम से मुर्गी फार्म में छोड़ देंगे। जाओ छोड़ के आओ, जाओ छोड़ के आओ। तो ये एक मालूमाती बात थी जो मैंने कहा नाज़रीन को ये बात बताऊं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। अपनी मुर्गियों में जितनी भी बीमारी आती हैं, दवाई लेने से बेहतर है यही काम करें। पीछे कोड़का होता है उसको काट के राख और वो लगा दें, नमक लगा दें। पस जब निकल जाए, आखिर में खून निकलेगा, जब खून निकला बंद हो जाए, पस निकल के बंद हो जाए, खून निकलना शुरू हो जाए, फिर ये नमक और ये हमने राख लगा देनी है। बस इंशाअल्लाह आपकी मुर्गियाँ फिट रहेंगी। और मौसम के मुताबिक उनको पानी दें, गर्मियों में ज़्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल हो, और सर्दियों में उनको नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कराएं। बर्तन साफ़ रखें, जगह साफ़ रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब क्या करें, ये आपकी मोहब्बतें होती हैं। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबी दे, आपके बच्चों को नेक करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।